नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राष्ट्रीय प्रतीकों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। इसके पूर्व में हमने अनुसूचियों से संबंधित एक वीडियो बनाया था और उसके पूर्व में हमने भारतीय संविधान के 22 भागों का एक वीडियो शेयर किया था और उसके पूर्व में भारतीय संविधान का अर्थ और महत्व तथा भारतीय संविधान के स्रोतों के विषय में और संविधान सभा का गठन से संबंधित एक वीडियो हमने डाला हुआ था। आज हम आपको बताएंगे राष्ट्रीय प्रतीकों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं उन प्रश्नों की। आपका पहला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? आपके ऑप्शन है A 3:2, B 2:3, C 3:5, D 3:4। तो आपका जो सही ऑप्शन है वह है आपका ऑप्शन A 3:2। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में बने चक्र को कहाँ से लिया गया है? आपके ऑप्शन है A इंडिया गेट, B ताजमहल, C सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ, D चाइना गेट। तो आपका जो सही ऑप्शन है वह है आपका ऑप्शन C सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है राष्ट्रीय ध्वज में जो चक्र बना हुआ है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ में कौन सा वाक्य लिखा हुआ है? आपके ऑप्शन है A अहिंसा परमो धर्मः, B जय हिंद जय भारत, C सत्यमेव जयते, D भारत माता की जय। तो जो आपका सही ऑप्शन है वह है आपका ऑप्शन C सत्यमेव जयते। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ में निचले हिस्से में एक वाक्य लिखा है सत्यमेव जयते। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ को भारत सरकार ने कब अंगीकृत किया था? तो इसका जो सही आपका इसके ऑप्शन है आपके A 26 जनवरी 1947, बी ऑप्शन है आपका 15 जनवरी 1950, C 15 अगस्त 1947, D 26 जनवरी 1950। तो जो आपका सही ऑप्शन है वह है आपका ऑप्शन D 26 जनवरी 1950। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय गान जनगण मन को किसने लिखा है? आपके ऑप्शन है A बंकिम चंद्र चटर्जी, B अरविंद घोष, C रविंद्रनाथ टैगोर, D विट्ठलनाथ। तो आपका जो सही ऑप्शन है वह है आपका ऑप्शन C रविंद्रनाथ टैगोर। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय गान को प्रथम बार कब गाया गया? आपके ऑप्शन है A कोलकाता अधिवेशन 27 दिसंबर 1911, B कोलकाता अधिवेशन 1886, C कोलकाता अधिवेशन 1890, D कोलकाता अधिवेशन 1901। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह है आपका ऑप्शन A 27 दिसंबर 1911। 27 दिसंबर 1911 को जो कोलकाता अधिवेशन हुआ था उसमें प्रथम बार राष्ट्रीय गान को गाया गया था। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया था? आपके ऑप्शन हैं A 26 जनवरी 1950, B 27 दिसंबर 1950, C 24 जनवरी 1950, D 15 अगस्त 1947। तो आपका जो सही ऑप्शन है वह है आपका ऑप्शन C 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया था। उसके बाद है आपका अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा है? आपके ऑप्शन है A व्योमेश चंद्र चटर्जी, B रविंद्रनाथ टैगोर, C बंकिम चंद्र चटर्जी, D वाल्मीकि। तो आपका जो सही ऑप्शन है वह है आपका ऑप्शन C बंकिम चंद्र चटर्जी। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। अगला ऑप्शन है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को पहली बार कब गाया गया था? तो आपके ऑप्शन है A कांग्रेस अधिवेशन 1890, B कांग्रेस अधिवेशन 1886, C कांग्रेस अधिवेशन 1901, D कांग्रेस अधिवेशन 1896। तो आपका जो सही ऑप्शन है वह है आपका ऑप्शन D कांग्रेस अधिवेशन 1896 में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत को कब अपनाया गया? आपके ऑप्शन हैं A 26 जनवरी 1949, B 22 मार्च 1957, C 15 मार्च 1947, D 15 अगस्त 1950।
तो आपका जो सही ऑप्शन है वह है आपका ऑप्शन बी 22 मार्च 1957। इसको जर्जियन कैलेंडर के साथ 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर शक को। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रीय पशु बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है। आपके ऑप्शन है ए पावो क्रिस्टेटस, बी नेलम्बो न्यूसिफेरा, सी मैंगीफेरा, डी पैंथरा टाइग्रिस। तो आपका जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन डी पैंथरा टाइग्रिस। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रीय पक्षी मयूर का वैज्ञानिक नाम क्या है। आपके ऑप्शन हैं ए पावो क्रिस्टेटस, बी पैंथरा टाइग्रिस, सी नेलम्बो न्यूसिफेरा, डी मैंगीफेरा इंडिका। तो जो राष्ट्रीय पक्षी मोर का वैज्ञानिक नाम है वह है पावो क्रिस्टेटस। इसका मतलब आपका ऑप्शन ए। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रीय पुष्प कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो भारत के राष्ट्रीय पुष्प कमल का वैज्ञानिक नाम है नेलम्बो न्यूसिफेरा। आपका कौन सा ऑप्शन सही है। आपका ऑप्शन सही है ऑप्शन ए। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रीय, यहाँ पे आपका फल होगा, भारत के राष्ट्रीय फल आम का वैज्ञानिक नाम क्या है। आपके ऑप्शन है ए पावो क्रिस्टेटस, बी नेलम्बो न्यूसिफेरा, सी मैंगीफेरा इंडिका, डी पैंथरा टाइग्रिस। तो आपका जो सही ऑप्शन है वह है आपका ऑप्शन सी मैंगीफेरा इंडिका। हमने आपको राष्ट्रीय प्रतीकों से संबंधित जो भी प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उन सभी प्रश्नों की चर्चा कर चुके हैं। अब हम आपको अगले वीडियो में भारतीय संविधान के सभी अनुच्छेदों के विषय में